अरे आप लोगों ने उम्र तो बढ़ा दी, 18 से 23 साल कर दी, पर आपको इतने बड़े ओहदे पर किसने बिठा दिया? आप जैसे नेता होंगे ना इस देश में, तो इस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता। दिल से बद्दुआ दे रहा हूं आपको। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिन युवाओं के लिए बीजेपी सरकार अग्निपथ योजना ला रही है, अगर उन युवाओं के दिल से ही बीजेपी सरकार के लिए बद्दुआ निकल रही है दोस्तों, तो क्या बद्दुआ खाने के मकसद से मोदी जी आपने ये सब किया? बद्दुआ खाने के मकसद से ये योजना लेकर आए थे क्या? ये युवा रो रो कर बीजेपी को कोस रहे हैं, जिनका कहना है कि सत्ताधीन पार्टी के नेताओं ने उनसे उनका सपना छीन लिया है। एक दिन इनका भी आएगा, इनसे भी इनकी कुर्सी छीनी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक युवा जो सालों से आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहा था, उसका वीडियो सामने आया है दोस्तों, जिस वीडियो में उसने ना सिर्फ मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का रियलिटी चेक करके बताया है कि भाई ये योजना आखिर में है क्या, इन लोगों ने कॉमन सेंस तक यूज नहीं किया, बल्कि उसने ये भी बताया कि मोदी सरकार और सेना के उन जनरल मेजर्स को भी उसने दुत्कारा है जो इस अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं। आपको मैं इस युवक का वीडियो सबसे पहले दिखाना चाहूंगी दोस्तों, जिसका कहना है कि सरकार ने इस योजना के जरिए आर्मी की भर्ती के लिए उम्र तो देखिए बढ़ा दी है, 23 साल कर दी है, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरे जैसे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आर्मी में जाने का सपना टूट गया, जिनकी 23 साल से भी ऊपर उम्र जा चुकी है। आपको सबसे पहले इसका वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए। अब 2022 चल रहा है, अब मैं 23वीं क्रॉस कर चुका हूं और आपने मेरा पेपर कैंसिल कर दिया। मेरा क्या, मेरे जैसे कई हैं जो 23 क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी लास्ट भर्ती थी, उनका पेपर कैंसिल हो गया। वो कहाँ जाए अब बताओ? अरे आप लोगों ने उम्र तो बढ़ा दी, 18 से 23 साल कर दी, पर आपको इतने बड़े ओहदे पर किसने बिठा दिया? लेफ्टिनेंट जनरल आपको किसने बना दिया? जनरल कर्नल किसने बना दिया? इतनी सी भी जरा सी कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर कि 23 साल तक तो आप बंदे वो लेंगे जो 23 से कम वाली एज में रहेंगे। जो बंदों ने भर्ती देख रखी है, मेरे पास मेरे एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, मेरा रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, 2 एडमिट कार्ड पड़े हुए हैं, पर अगर मैं अपनी अभी डेट ऑफ बर्थ काउंट करूं तो मैं हो रहा हूं 23 साल 4 महीने का। तो मैं इस टीओडी के अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकता। भैया हमारा तो सपना खत्म कर दिया ना अपने आर्मी में जाने का। जी, तो पहले इस शख्स ने कहा कि उसकी उम्र जो है 23 साल से ऊपर हो चुकी है। अब जिन लोगों को लिया जाएगा वो 23 साल से नीचे के होंगे, तो हम तो भाई आर्मी में जा ही नहीं पाएंगे। इसके आगे ये युवा जिस कदर रोया है दोस्तों, वो तस्वीरें किसी के भी दिल को अंदर से चीर देंगी, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ, किसी को भी अंदर से चीर सकती हैं। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि सरकार इतनी असंवेदनशील है हमारी कि इन्हें इन युवाओं का रोता चेहरा देखने के बाद भी नींद आ जा रही है। ये खर्राटे मार मार कर सो रहे हैं। आपको मैं इस युवा शख्स का ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए आप। हमें तो बस अपने भगवान पे भरोसा है, भरोसा भी क्या, भगवान से भरोसा उठ चुका है। क्योंकि आप जैसे नेता होंगे ना इस देश में, तो इस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता। दिल से बद्दुआ दे रहा हूं आपको। भले ही आज हमने आर्मी ज्वाइन नहीं करी, हमारा सपना टूट गया, पर एक बात याद रखना जिंदगी में कि आज हमारा सपना तोड़ा ना आपने। सबका एक दिन आता है भैया। आज तुम नेता की कुर्सी पे बैठे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, पिछले 1 साल से यार 6-6 घंटे 7-7 8-8 घंटे तक पढ़ा हूं कंटिन्यू कि एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, पर एग्जाम हुआ नहीं। तो ये हाल हो गया इस वक्त देश के युवाओं का। वो फूट फूट कर रो रहे हैं, सरकार को बद्दुआ दे रहे हैं कि शायद सरकार ये स्कीम वापस ले ले। बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की ये योजना आई है, क्योंकि नौकरी तो दे नहीं सकते ये लोग। उन सैनिक जवानों की कतार लग चुकी है दोस्तों इस वक्त, जो लगातार देश की सरकार को इस योजना को लेकर आईना दिखा रहे हैं, लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया या तो योजना में वो बदलाव कीजिए जो देश के युवा चाहते हैं, या फिर इस योजना को आप मत लाइए, क्योंकि ये भविष्य को खतरे में डालने जैसा है। लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।
यहां तक कि सेना के प्रमुखों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कह दिया गया ताकि योजना पर सवाल खड़े ना हो दोस्तों। पर देश का युवा ना सिर्फ रो रहा है बल्कि अब वो अपने प्रदर्शन को और उग्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। सीधे तौर पर इस सरकार को ललकार रहा है आज का देश का युवा दोस्तों। आपको मैं वीडियो दिखा देती हूं। सोनीपत के जितने भी युवा वो हैं जो सेना में भर्ती की मांग के लिए हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे थे, अब उन सभी युवाओं का जो सैलाब है वो ट्रैक्टर पर बैठ बैठकर दिल्ली कूच कर रहा है दोस्तों। जहां मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो वो बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। आपको सबसे पहला इस युवक का वीडियो दिखाती हूं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, जिसमें सारी चीजें बता रहा है कि बड़ी ही शालीनता से इसने सरकार की जो आंखें हैं वो खोल कर रखती है। वीडियो देखिए। हमें ये टीओडी स्कीम ही बंद करनी है। अगर ये टीओडी स्टार्ट होती है तो हमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है जो भी युवा चाहिए, हमें वो भी 25-25 साल के होने चाहिए। ये बूढ़े क्या कर लेंगे, देश के कर लेंगे क्या? उनको इतना नहीं पता देश में क्या चल रहा है। कहाँ तक जाएंगे अब दिल्ली तक जाएंगे जी। हम दिल्ली अपना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। तो इसके आगे इस युवा ने कहा कि ये लोग जिस तरीके से हम पर थोप रहे हैं इस योजना को, देश के आर्मी में 23 साल तक बंदा ही जा सकता है, ऐसा इस योजना के तहत कहा गया है। तो ऐसे तो हम भी बोलेंगे कि भाई देश में 25 साल का प्रधानमंत्री होना चाहिए और राष्ट्रपति 25 साल के होने चाहिए। इस शख्स ने कहा कि अगर हमें रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मरेंगे, मारेंगे अगर तो मर जाएंगे। वैसे भी मरे हुए हैं, हमसे तो पूछा नहीं गया, सीधा इन लोगों ने हम पर ये योजना जो है थोप दी है। ये वीडियो भी देखिए दोस्तों। भूख हड़ताल करेंगे, बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, मारेंगे तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मरे पड़े हैं, हमें कौन सी आवाज नहीं सुन रहा है हमारी? हमारे से कोई किसी ने पूछा कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहोगे आप युवा? किसी ने पूछा हमसे? कोई नहीं पूछा, सीधा थोक दिया ठप्पा। अगर वो उनके कहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 25 साल का होगा तो हम ठोकते हैं जी। तो इसके आगे इस युवा ने देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा को खूब खरी खरी सुनाई। इनका कहना था कि ये जो हो रहा है ना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से हो रहा है। इस शख्स ने कहा कि ये जो देश में इस वक्त हो रहा है, अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो ये सरकार गिर जाएगी। आपको इस युवा का ये वीडियो भी दिखा देती हूँ। ये वीडियो भी देख लीजिए दोस्तों, कितने गुस्से के साथ ये युवा सरकार को सीधा सीधा चुनौती दे रहा है। ये वीडियो देखिए। अगर ऐसा रहा तो ये सरकार गिरेगी और ये वो हो रहा है, ये उनकी वजह से हो रहा है, ये खुद करवा रहे हैं। कोई लड़का देश की सेवा करने वाला वो अल्लाह नहीं कर रहा, ये बीजेपी की सरकार खुद करा रही है। तो ये है उन युवाओं की आवाज जिन्हें इसी सरकार ने अग्निवीर का नाम दिया है, जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। बड़ा सोच समझकर देखिए नाम दिया गया होगा, क्योंकि इन अग्निवीरों की जो अग्नि है ना, अब वो ज्वालामुखी बनकर इस सरकार के ऊपर ही फूटेगी। निश्चित तौर पर लिखवा कर ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों मोदी जी को शायद ये लगने लगा है कि उनकी सरकार जो है ना सर्वे सर्वा हो चुकी है। प्रधानमंत्री के पद पर वही बैठे रहेंगे, सरकार हमेशा उन्हीं की रहेगी और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी जिंदगी भर। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो सबसे ज्यादा राजनीति जानते हैं ना, इसलिए मेरे ख्याल से उनको ये पता होना चाहिए कि सत्ता में कभी एक दल नहीं रहता, पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भाजपा के नेता थे। पर अब अगर वो ये बात नहीं समझ रहे हैं मोदी जी, तो देश का युवा उन्हें ये बात बड़े आसान शब्दों में समझाएगा। क्योंकि अग्निपथ योजना ने सिर्फ उन्हीं को नहीं बर्बाद किया जो सेना में भर्ती के लिए पढ़ाई करने वाले हैं, आने वाला है उनका भविष्य। उन युवाओं को भी इस योजना ने बर्बाद कर दिया है जो सेना की भर्ती के लिए सालों से तैयारी कर रहे थे। उनका रिटेन, फिजिकल सब कुछ हो चुका है। परीक्षा की तैयारी करके उसका इंतजार किया उन लोगों ने, परीक्षा नहीं हुई, एग्जाम्स नहीं हुए, उसकी डेट्स नहीं आई, फिर भर्ती का इंतजार किया तो कोरोना का बहाना बनाकर सरकार ने भर्ती भी खत्म करवा दी। अब जब भर्ती दी जा रही है तो ना वर्तमान सेना के अभ्यर्थियों के बारे में सोचा गया है और ना ही पहले जिन्होंने भर्ती के लिए सब कुछ किया उनके बारे में कुछ सोचा गया है। तो सोचा किसके लिए गया है? अपने लिए लाए हैं क्या ये योजना? यही सबसे बड़ी वजह है कि इनका जमकर विरोध हो रहा है। योजनाओं को थोपने से ना पहले मोदी सरकार की बात मानी गई थी और जैसे अब आसार नजर आ रहे हैं अब भी बात नहीं मानी जाएगी दोस्तों। तो बद्दुआ खाने से बेहतर तो यही एडवाइस रहेगी सरकार के लिए कि हमारे देश की सरकार को ये योजना वापस लेने पर विचार विमर्श करना चाहिए। बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो किसान आंदोलन सबको याद है, कोई भूला नहीं है मोदी जी।
बाकी युवाओं का सैलाब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली तो पहुंच ही रहा है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।